आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 234B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो इंटरेस्ट हमारा लगता है 234B के अंदर, उसकी बात करेंगे। 234A की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और इसके वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब 234B की बात करते हैं। 234B ये तब लगेगा जब अगर आपका एस्टिमेटेड जो टैक्स है, एडवांस टैक्स, उसमें आप डिफॉल्ट करते हैं, आप पे नहीं कर पाते हैं, तो 234B लगेगा। अगर आपकी जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है अगर 10,000 से ज़्यादा होगा तो लगेगा। अगर 10,000 से कम है तो 234B का जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अगर आपकी 15,000 है तो फिर अगर उसमें शॉर्टफॉल करते हैं पेमेंट करने पे तो 234B लगेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें इंटरेस्ट कितना परसेंट है और कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर टैक्स पेयर एडवांस टैक्स पे नहीं करता है तो 234B लगेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वो 90% से कम पेमेंट करता है, जो एडवांस टैक्स की जो पेमेंट है, टोटल लायबिलिटी अगर मान लीजिए कि 100 की बनी, 100 में से अगर वो 90% से कम करता है तो भी उस पे ऊपर 234B लग जाएगा। और ये 1% लगेगा और पार्ट ऑफ द मंथ भी लगेगा। जैसे अगर जिस मंथ में मान लीजिए 3 तारीख को हम पे करते हैं तो उस मंथ का 3 दिन भी पूरे मंथ में काउंट होगा, मतलब पार्ट ऑफ द मंथ ही लग जाएगा, जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसके लिए। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिस्टर सूरज जो एक बिजनेसमैन है और उनकी जो टैक्स लायबिलिटी बनी है 28,400 बनी है और उन्होंने कोई भी एडवांस टैक्स नहीं पे किया है और उनका TDS 10,000 रुपये कटा हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, 31 जुलाई को अपनी रिटर्न फाइल की और उस टाइम पे उन्होंने जो 28,400 की लायबिलिटी थी लेस 10,000 जो उनका TDS था, 18,400 उन्होंने पे कर दिया। तो अब इस कंडीशन में क्या उनकी टैक्स 234B लगेगा? देखते हैं आगे। इस केस में 234B लगेगा क्योंकि इनकी जो टैक्स लायबिलिटी बनी है वो 10,000 से ज्यादा है, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 10,000 से ज्यादा हो गई इनकी टैक्स लायबिलिटी। 28,400 माइनस 10,000 जो TDS कटा हुआ है, तो बैलेंस बचता है 18,400। तो 18,400 पे ये लगेगा। अब 18,400 पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो हम देख लेते हैं। ये 1% जैसा कि मैंने आपको बताया था और उन्होंने अपनी जो रिटर्न फाइल की है वो 31 जुलाई को फाइल किया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने का 1% के हिसाब से 4% लग जाएंगे और 234B के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो 1%। तो 18,400 जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर 1% लगेगा। तो ये 736 रुपये कैलकुलेट होता है। तो 234B जो है ये हो गया हमारा कि अगर हम एडवांस टैक्स पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हैं तो ये 234B लगेगा और 1% पर मंथ के हिसाब से हमें इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।